चलिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम लोगों ने कल देखा था अगर कभी किसी बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट देन सच अ मोशन वी कॉल एज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, अदरवाइज वी कैन कॉल इट मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? अगर इस तरह का मोशन है तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अदरवाइज यू कैन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जानते हो तुम लोग, इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। कल सबसे आखिर में एक प्रॉब्लम भी कराई थी तुमको बड़ी अच्छी सी मैंने, कैसे पहचानोगे कि कोई मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा तो फिर वो कौन सा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें तुमने देखा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी टाइम के रूप में एक लीनियर इक्वेशन बनाता है, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। बताया था कि नहीं? वेलोसिटी टाइम के साथ में कौन सा इक्वेशन बनाती है? वेलोसिटी टाइम के साथ में कैसी इक्वेशन बनाती है? लीनियर। और एक्सेलरेशन कैसा बनाती है? आपने अगर पढ़ा नहीं मयंक कुमार तो ये कॉपी किसी काम की नहीं है, आप ये समझ लेना। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए मुझे बताए हुए, और जवाब मुझसे फूटना चाहिए। मैं ये आपसे उम्मीद नहीं करता कि आपको पहले से आता है, लेकिन मैं ये उम्मीद जरूर करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया उसका जवाब मुझे मिले। ठीक है, ये हलवा नहीं है IIT, इतना समझ लो। हर बंदा जो बिगिनिंग में तैयारी करता है वो लगता है AR1 मारेगा, वो उसको ये लगता है कि मैं तो IIT में ही पैदा हुआ था। कल पढ़ाया तो जवाब मुझसे निकलना चाहिए। आपको कल बताया मैंने भैया कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी टाइम के साथ में कैसा इक्वेशन बनाती है? लीनियर। और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में कैसा बनाती है? क्वाड्रेटिक। कल अपन ने एक सवाल किया था जिसमें 6 ऑप्शंस थे, जिसमें से 4 सही थे। करा था या नहीं? तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी हम प्रिसाइजली बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, मतलब ऐसे मोशन की जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। बोलिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे 1 बाय 1। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे निकलता है? चेंज इन वेलोसिटी, इसका मैथमेटिकल फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या? टोटल टाइम, जितना टाइम लिया वो, ये होता है। बोलिए, ऐसा ही कुछ होता है ना? कुछ ऐसा ही होता है। चलो, उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कुछ चीज़ें सपोज कर लेते हैं। लेट, हमने माना इनिशियल वेलोसिटी, हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। बोलिए, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है एंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, टाइम t के बाद, जिसको कुछ लोग फाइनल वेलोसिटी भी नाम देते हैं, सम ऑफ अस यूज्ड टू कॉल इट फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो है ये है v। अदरवाइज इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी? u। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी? v। बोलिए, और साथ ही में हमने यहाँ पर ये सपोज कर लिया कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है
वो है a, जो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। बोलिए। तो ये 3 अजम्पशन हमने लिए। इनिशियल वेलोसिटी ली, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, मतलब टाइम t है यहाँ पर, और एक्सेलरेशन बॉडी का कितना सपोज किया हमने, a। बोलिए। ठीक है, दीज 3 assumptions वी हैव टेकन, नाउ वी पीपल आर गोइंग टू एस्टैब्लिश। एंड एक और चीज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमने ये लिया, और साथ ही में ध्यान दीजिए, हमने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम बोल रहे हैं इन टाइम t बोल रहे हैं। टाइम t में हमने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड कितना सपोज कर लिया, s। कितना सपोज कर लिया, s सपोज कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी मैंने मानी बॉडी की u है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t मैंने मान ली v है, एक्सेलरेशन बॉडी का मैंने a सपोज कर लिया, और माना कि टाइम t में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना चला। ठीक है, अब ये 5 क्वांटिटीज़ हैं तुम्हारे पास, u, v, s, a, t। वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश सम रिलेशन बिटवीन अमॉन्ग्स ऑल दीज। ठीक है, नोट देम डाउन। कर चुके? अब हम जानते हैं जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी क्या, फाइनल वेलोसिटी टाइम टेकन। एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी आपने v ली है, इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम t लिया है। इस बेसिस पर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a इंटू टी इज इक्वल टू कितना, तो ये कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तुम्हारे पास में क्या है, v इक्वल टू कितना, u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऑलरेडी यू पीपल हैव लर्न दिस इक्वेशन इन 9th क्लास, करेक्ट। तो ये हमारे पास आया। नाउ इट कम्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये जो इक्वेशन लगती है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये केवल तब लगती है जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी तक अपन ने जो सम्स करे उन सब में वेलोसिटी कांस्टेंट थी। बॉडी जा रही है स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, फिर स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, तो पूरे टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। आधी जर्नी उसने v1 वेलोसिटी से चली, आधी जर्नी v2 वेलोसिटी से चली, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आइडेंटिटी तो तब लगती है ना बॉडी की वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहे। यहाँ क्या हो रहा है, इस कहानी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। और जब बॉडी किसी एक्सेलरेशन से चल रही है अर्थात उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम की आइडेंटिटी नहीं लग सकती। दिस आइडेंटिटी होल्ड्स गुड ओनली इन केस व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूँ दिव्यांशु में, ये वेलोसिटी, ये वाली इक्वेशन तुम्हारी कब लगती है आर्यन, ये कब लगती है जब बॉडी की वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। देखो ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स, हमें फार्मूला पता है, सबको पता होता है, लेकिन फार्मूला क्या हर जगह पर लग पाता है ये हमें पता होना जरूरी है। दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। मेरे को ये पता होना जरूरी है कि फार्मूला कहाँ लगता है। जरूरी नहीं होता है कि फार्मूला हर जगह पे लगेगा।
मैं बार बार आपसे चीख चीख कर बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा देना, पर तब लगाना जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इस कहानी में क्या हुआ, बॉडी की वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो रही है। सो आई कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन डायरेक्टली, कैन आई? वेरी गुड, आई कांट। नाउ यू सी दिस इज एस डिस्प्लेसमेंट, वी हैव डिनोटेड बाय एस, and I repeat, this equation holds good only when body is moving with constant velocity. And since in this case body is moving with some acceleration, so this equation, that is displacement is equals to velocity into time, does not hold good. But we are making an approximation here. Since velocity of body is changing, so what we are doing, we are not taking initial velocity, we are not taking final velocity, actually we are taking average of them. What was the initial velocity of the body? What is the final velocity of the body? So neither we are taking initial one nor we are taking final one. What we are taking their average, we are taking their mean, we are taking their average, we are taking their mean. So neither you nor we, average of them. And how do we determine average of them? Just by adding them together and by dividing by 2. Say, this we call as average, this we call as mean, this we call as arithmetic mean. You remember that? When body is moving for half time with velocity v1 and for rest half time with velocity v2, then what is the average velocity? v1 plus v2 by 2. That we call as arithmetic mean of v1 and v2. You remember that? And when body moves half journey with speed v1 then half with speed v2, then average velocity was 2v1 v2 upon v1 plus v2. And how it is known? What is the term behind that? Harmonic mean. In that condition average velocity was harmonic mean of v1 and v2. Each and every word whatever is written in your copy is somewhat जैसे भगवत गीता में लिखा हो कि आपको एक एक शब्द उसका याद रखना है। आपकी परीक्षा के लिए भगवत गीता के समरूप है, उसका तुल्य नहीं है। भगवत गीता बहुत बड़ी किताब है, लेकिन आपको जेईई में और नीट में यही काम आएगा। लिखा हुआ एक एक उसका शब्द, एक एक उसका अंश भयंग याद रहना चाहिए। कैजुअल मत लेके चलना तुम, मैं समझा रहा हूँ, मैं बार बार प्यार से बात नहीं करता हूँ। मैंने बोला था वेलोसिटी इन दोनों की हार्मोनिक मीन होती है, बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था? छपा हुआ होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ तुम अपने आप को 30 मार्क का समझने लग जाओगे तो 30 को मार के खा जाता हूँ मैं, फिर मैं नहीं सहन करता हूँ फिर बिल्कुल। तो ये होता ही है कि जिस दिन तक परीक्षा नहीं निकली है, परीक्षा बहुत आसान लगती है, अरे हलवा है, नहीं है बेटा। लोगों के सिलेक्शन नहीं होते, रैंक तो दूर की बात, पच जाते हैं। वापस से यहाँ आ रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारे पास? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या तुमने भाई, आई हैव टोल्ड यू, ये क्वेश्चन तब लगती है बाबा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। यहाँ वेलोसिटी बदल रही है, तो ना तो तुम इनिशियल ले रहे हो ना फाइनल ले रहे हो, तुम दोनों का क्या ले रहे हो? एवरेज। और टाइम ऑलरेडी तुमने टी लिया है। से नाउ एस इज इक्वल टू, यू सी ये यू है और वी की कहानी क्या है तुम्हारे सामने? Am I correct? S is equals to U plus U कितना? Correct? U plus U will become 2U. Say. Yes, sir. अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा? S is equals to 2U into T अपॉन 2। भाई 2U का T से मल्टीप्लाई करा अपॉन 2, फिर AT का T से मल्टीप्लाई करा ATT। सॉल्विंग दिस विल गेट मी 2 से 2U कैंसल, और ये क्या आ गया? दिस वी कॉल एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलिए, करिए। कर चुके? अब यहाँ जो तुम्हारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी, इससे अगर तुम t निकालो, यहाँ से t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या आई?
v माइनस यू अपॉन ए। बोला आई? इस t की वैल्यू को, ये जो तुम्हारे पास t की वैल्यू आई, दिस वैल्यू यू फीड हेयर, ये t की वैल्यू को तुम यहाँ रखोगे तो क्या आएगा? ये v प्लस यू अपॉन 2, और ये कितना है? एम आई करेक्ट? u प्लस वी बाय 2 है, और t की वैल्यू कितनी आई थी? v माइनस यू अपॉन ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 2a इंटू एस। और बचपन में मुझे सिखाया गया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? इससे वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना? ठीक है, कर लिया? चलो, तो ये जो मेथड थी इसको डिराइव करने की, ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन तुमने डिराइव करी, लिसन, ये जो तुमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करी, ये जो मेथड थी, ये मेथड कहलाती है मैथमेटिकल मेथड। क्या मेथड थी ये? अभी हमने जिस मेथड से करा, ये मैथमेटिकल मेथड कहलाती है, जो तुमने 9th में भी यूज़ करी थी मेरे ख्याल से, है ना? इस मेथड से पहले लिख सकते हो तुम चाहो तो मैथमेटिकल मेथड, दैट वाज मैथमेटिकल मेथड। नाउ इट कम्स टू अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। We are plotting a graph between velocity and time. I am plotting a graph between velocity and time. Now listen, we people have seen yesterday only that when body moves with constant velocity, constant acceleration, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व तो होता ही नहीं है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है। तीन चार तरह के ग्राफ बनाए थे हमने, इनफैक्ट पांच तरह के ग्राफ बनाए थे, 5 थे, देखो जरा, पांच बनाए थे मैंने। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है? जीरो वाले 3 केस बने थे अपने पास में, जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी जीरो है। देखो 3 लाइनें बनाई थी मैंने टाइम एक्सिस पर, देखा? कल सबसे आखिर में अपन ने किया है, वो सवाल जो किया था उससे पहले की बात है। एनीवेज, मसले की बात यह है कि व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। बोलो होता है या नहीं? व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। चलिए सर, अब स्ट्रेट लाइन है, उसकी ये कहलाता है, ये जीरो टाइम है और ये टाइम टी, ये टाइम टी। जीरो टाइम पर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी? u है, और टाइम t के बाद, टाइम t के बाद इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, और टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई है। कहिए? बिल्कुल, शुरुआत में, प्रारंभ में इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर उसकी वेलोसिटी u थी, और टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी विल बिकम v, करेक्ट? बिल्कुल मिल जाएगा।
हो जाएगी। और अगर एरिया निकालने की सेकंड इक्वेशन हम उसको डिराइव करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, वही करने जा रहा हूँ मैं। ये हमारे पास में मैंने टाइम एक्सेस के पहले ऐसे लाइन ले ली, इनको अलग अलग नेमिंग दे देते हैं। जैसे इस पॉइंट को नाम देता हूँ O, इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B, इसको नाम देता हूँ C और इसको नाम देता हूँ D। बोलो ठीक है। और माना कि ये जो कर्व था, इस कर्व ने टाइम एक्सेस के साथ जो एंगल बनाया वो है थीटा। ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? tan थीटा के। और tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर। और ऐसे टी भाई tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो tan थीटा के बराबर, एक्सेलरेशन होगा tan थीटा के बराबर। और tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करेक्ट। अभी BC के बारे में अगर मैं बात करूं तो BC आपको नज़र आ रहा है, मैं एक स्टेप आपके लिए और लिख देता हूं। BC होगा BD माइनस CD। इज इट ओके? BD माइनस CD। और BD की वैल्यू V है, CD की वैल्यू U है, और AC की वैल्यू और कुछ नहीं, AC की वैल्यू T है। करेक्ट। तो यहाँ से A इंटू टी बराबर V माइनस U। तो इससे तुम्हारे पास V इक्वल्स टू कितना आ गया? U प्लस A। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। क्या आई है ये? दिस इज ग्राफिकल मेथड। बोलो, ये ग्राफिकल मेथड है। चलो हमने इससे ये कर लिया। अब आगे की बात क्या आती है हमारे पास? अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपको पता है ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, टाइम एक्सेस के साथ में जितना एरिया बनाता है वो एरिया आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। बोलो, ये जो ग्राफ है इसने किसके साथ? टाइम एक्सेस के साथ जितना एरिया बनाया, ये एरिया निकालिए। तो ये एरिया कौन सा? O A B C D A। O से A तक, B तक, C तक, D तक, O तक वापस से आ गए। ये पूरा एरिया O A B C D O, ये जो एरिया होगा, दिस एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। एंड यू सी दिस इज अ ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम का एरिया कितना होता है? ये ट्रापेजियम है, तो ट्रापेजियम का एरिया क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। OA और BD पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। तो दिस इज U एंड व्हाट अबाउट दिस? इनटू इनके बीच की डिस्टेंस T। फिर वही घिसा पिटा सा काम करूंगा, वहां से T की वैल्यू निकालूंगा, दैट आई विल प्लेस हियर। सो आई विल गेट सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा मुझको। बोलो, ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमें सेकंड ही बनानी है तो कैसे करेंगे? V की जगह क्या प्रेस कर देंगे? U प्लस AT। V की जगह अगर मैं U प्लस AT रखूँगा तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और T की वैल्यू अगर मैं वहाँ से निकालूंगा, यहाँ प्लेस करूँगा तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। कहो ठीक? कर लीजिए। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से T की वैल्यू निकाल दोगे तो थर्ड बन जाएगी, यहाँ से V की वैल्यू निकाल कर रख दोगे तो सेकंड बन जाएगी। बोलो ना, तो उस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ।
डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। यहाँ हम लोग एक इम्पोर्टेंट फार्मूला डिराइव और करने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो तुम्हारे पास फार्मूला है, ये जो तुम्हारे पास आया, इससे जो तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे वो t सेकेंड्स में चली गई दूरी आएगी। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूँ 50 सेकेंड्स में चली गई दूरी बताओ, तो तुम यहाँ पर t की जगह 50 रख दोगे। मैं तुमसे पूछूँ 30 सेकेंड्स में चली गई डिस्टेंस बताओ, सो एट प्लेस ऑफ t यू विल प्लेस 30। t की वैल्यू प्लेस करोगे तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। t की वैल्यू 10 रखी, 5 रखी, 15 रखी, 20 रखी, 25 रखी, वट एवर वैल्यू ऑफ t यू पीपल आर प्लेसिंग दैट, यू आर गोइंग टू गेट दैट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली। हो ना? तो t की वैल्यू रखोगे तुमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू रखोगे तुमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ तुमसे 100 सेकंड्स में चली गई दूरी बताओ, तो तुम यहाँ रख दोगे। लेकिन अब मैं तुमसे क्या मालूम, मैं क्या पूछ रहा हूँ, 50वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ। एक इंस्टेंट का नहीं है ना, एक सेकंड का है। उस दिन भी तुमसे मैंने कहा था कि इंस्टेंटेनस का मतलब 1 सेकंड नहीं होता। इंस्टेंट का मतलब कितना होता है? इनफाइनाइटली स्मॉल कहते हैं उसको, बताया था मैंने आपको। आपसे बोला है मैंने 20वें सेकंड में दूरी बताओ। आपसे मैं बोल रहा हूँ 20th सेकंड में चली गई डिस्टेंस। एक होता है 20 सेकंड्स में, टोटल 20 सेकंड्स में कितना चले, और एक मैंने आपसे बोला 20th सेकंड में, 20वें सेकंड में कितना चले। मैं आपसे बोलूँ 15 सेकंड्स में कितना चले, और दूसरा मैं आपसे पूछूँ 15th सेकंड में कितना चले। मैं तुमसे पूछूँ 40 सेकंड्स में कितना चले और 40वें सेकंड में कितना चले, द टू मेक अ डिफरेंस। एम आई करेक्ट और नॉट? तो अब यहाँ पर तुमसे पूछा मैंने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो ज़रा दिमाग लगाओ कैसे निकाल सकते हो, इसको ज़रा समझना। अगर कल को मैं बोलूँ तुमसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड, तो तुम कैसे निकालोगे? समझना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड कैसे निकालोगे, वो तुम निकालोगे। 10th सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो, वो तुम निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स में कितना चले, माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन, इसमें दिक्कत है थोड़ी सी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड्स। नहीं आया समझ में? भाई यहाँ से मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे 50 घंटे लगे, मुझे बोला 10वें घंटे में मैं कितना चला, तो 10वें घंटे में मैं कितना चला, सीधी सीधी बात है। 10वें घंटे की बात करूँ मैं, तो 10वें घंटे में कितना चला उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, टोटल 10 सेकंड में कितना चला, 10 घंटों में कितना चला, में से मैं 9 घंटों में कितना चला, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। भाई 50 ओवर के मैच चल रहा है, मैं बोलूँ 10वें ओवर में कितने रन बने, तो 10वां ओवर कब शुरू होगा, जब 9 ओवर ख़त्म हो जाएंगे, से 10वां ओवर जब ख़त्म होगा। अपन ने इस तरह का करे ना कि एवरेज वेलोसिटी बताओ 3rd सेकंड में, एवरेज वेलोसिटी बताओ 2nd सेकंड में, करें कि नहीं करें? तो यहाँ तुमसे बोल रहे हैं कि 10वें सेकंड में कितना, तो 10वें सेकंड में कितना, तो वो कैसे निकालोगे, 10 सेकंड में कितना चले में से माइनस कर दो क्या, 9 सेकंड्स में कितना चले। बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ रहे हैं मेरी बात को? मयंक समझ में आ रही है बात या नहीं? मैं बोला हूँ 10th ओवर में कितने रन बने, तो 10th ओवर में कितने रन बने, तुम क्या करो 10 ओवर्स के रन्स में से 9 ओवर्स के रन्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास में प्रिसाइजली 10th ओवर में कितने बने वो आ जाएंगे। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? सपोज समवन इज आस्किंग मी कि हाउ मच डिस्प्लेसमेंट बॉडी इज ट्रैवलिंग इन 15th सेकंड, तो 15th सेकंड में कितना चले, तो उसके लिए क्या करोगे तुम, 15 सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस में से किसको माइनस कर दोगे,
करोगे या नहीं? मैं अगर आपसे कल को बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 28 सेकेंड, तो 28 सेकेंड के लिए क्या करोगे आप? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन, बहुत बढ़िया, शाबाश, माइनस कर दोगे कौन सा? करेक्ट. सो हेयर वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. तो वो कैसे निकलेगी? आपने जितने सेकंड का बोला है उतने सेकंड्स में से 1 सेकंड कम करके माइनस कर दो. इज इट? लिखिए. अभी हमको यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. कैसे निकलेगा? दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन, उससे 1 कम कर दो, n माइनस 1 सेकेंड से. Am I correct? Here I am finding displacement traveled in nth second. तो nth सेकंड में चली गई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? n सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस, और n सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस क्या होगी? टाइम t में कितनी होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो n सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस ये होगी. भाई टोटल t सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस कितनी होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है या नहीं होती है? t सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस कितनी होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो n सेकंड्स में चली गई क्या होगी? un प्लस हाफ an स्क्वायर. इसमें से किसको माइनस करूंगा मैं? un माइनस प्लस हाफ an माइनस n सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस क्या होगी? भाई टाइम t में चली गई दूरी कितनी होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो n सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस ये होगी, और n माइनस 1 सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस ये होगी. एम आई करेक्ट? नहीं समझ में आया तो बिना शर्म, बिना भय, बिना किसी हेजिटेशन के यू हैव टू आस्क. ठीक है भैया? हाँ, दिस यू हैव अंडरस्टूड. अभी n सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस क्या होगी? टाइम t में कितनी चली हुई होती है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो हेयर इन टोटल n सेकंड्स हाउ मच इट विल ट्रेवल? t की जगह n प्लेस कर दिया. t सेकंड्स में चली गई डिस्टेंस ये है, तो फिर t माइनस 1, n माइनस 1 सेकंड में कितनी होगी? t की जगह क्या रख दोगे? दिस इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल n माइनस 1 सेकेंड्स. टोटल n माइनस 1 सेकेंड्स में कितनी चली? वो ये है. टोटल n सेकेंड्स में कितनी चली? वो ये है. इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 सेकेंड की डिस्टेंस आएगी. अभी कितना होगा ये un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस इसका अदर मल्टीप्लाई करूँगा तो un माइनस u प्लस a/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है? माइनस un माइनस माइनस क्या? a/2 n स्क्वायर. इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वो प्लस हो जाएगा a/2. बाकी मैंने ऐसा रखा. देखो ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ माइनस. अब फिर इसमें माइनस करूँगा तो माइनस 2n वाला हो जाएगा प्लस का, और प्लस 1 हो जाएगा माइनस का. एम आई करेक्ट? अभी क्या हो रहा है? इस un से ये un क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ऐसे ही हाफ an स्क्वायर से माइनस का हाफ an स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया. सो ये आपके पास में क्या आया? तो ये
कौन से सेकंड की डिस्टेंस आई? nth सेकंड की। बोलिए nth सेकंड की डिस्टेंस कितनी आ गई? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बोलिए दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक, करिए। कर लिया? सुनिए, तो अब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करी मैथमेटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। तो ये दो मेथड तो ऐसी जो 9th क्लास में सिखाई जाती हैं। ठीक है भैया, ये दोनों मेथड्स तो 9th क्लास में सिखा दी जाती है। अब हम 9th क्लास के तो रहे नहीं, कुछ थोड़ा सा एडवांस भी समझ लिया जाए। तो हम यहाँ पर अब तीसरी मेथड देख रहे हैं। वी हैव सीन मैथमेटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तीसरी मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इंटीग्रेशन मेथड। नेचुरल सी बात है, ये हमने 9th में नहीं पढ़ी थी बिकॉज हमारा सिलेबस में नहीं था इंटीग्रेशन। ठीक है भैया, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटीग्रेशन मेथड। चलिए, इंटीग्रेशन मेथड में हम देखें, हमको एक बात पता है कि जब कभी हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं, हम किसको इंटीग्रेट करते हैं? एक्सेलरेशन को, तो हमें क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ देखिए, जीरो टाइम पर यानी शुरुआत में वेलोसिटी u थी और टाइम t के बाद वेलोसिटी v थी। जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी? u थी, और टाइम t के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई सर? v। शुरुआत में जीरो टाइम पर वेलोसिटी u, टाइम t के बाद ये एक्सेलरेशन, ये लीजिए क्या होगा? ये v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a इंटू टी। अरे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 5 का 5x होता है या नहीं होता है? हमने सवाल करे हैं ना भैया इस तरह के। 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का 2x, 3 का 3x, तो a का ax। लेकिन वो तब जब तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t के रिस्पेक्ट में। और इंटीग्रेशन कर देने के बाद क्या करते हो? लिमिट प्लेस करते हो या नहीं? तो लिमिट प्लेस करेंगे, यहाँ से क्या आएगा? इसी को बड़े बुजुर्गों ने क्या नाम दिया है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जानते हैं हम, करेक्ट? तो ये हमारे पास में वो मेथड हो गई जो हमने कक्षा 9 में 9th में नहीं पढ़ी थी क्या भैया? चलो, अब ये आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? यहाँ तक अपन समझ चुके। अब मैं निकालने जाता हूँ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको पता है। आप किसको इंटीग्रेट करोगे? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। s इज इक्वल्स टू, शुरुआत में टाइम 0 था, बाद में टाइम t। यहाँ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? u प्लस at मतलब क्या? t की पावर 1 है। तो यहाँ से s इज इक्वल्स टू कितना? u कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? ut, लिमिट इतनी, प्लस a पावर में एक ऐड कर देंगे। बोलिए, तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? u बोलिए, तो s इज इक्वल्स टू कितना? s इज इक्वल्स टू है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एम आई करेक्ट? इस तरीके से आपके पास में कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड। बोलिए, ठीक, कर लीजिए।
ये कौन सी मेथड थी? इंटीग्रेशन मेथड है। यहाँ से तुम t की वैल्यू निकाल के उसे यहाँ रख दोगे तो थर्ड बन जाएगी। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू विल प्लेस इन दैट इक्वेशन। t की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद वहाँ रख दोगे, यू विल गेट थर्ड इक्वेशन। से ठीक। एल्स वी कैन डिटरमाइन, एक और तरीका है, a इक्वल्स टू कितना, हमारे पास एक्सेलरेशन की ये भी इक्वेशन है, a इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एस। डू वी हैव दिस वन और नॉट? लिसन, इससे a डी एस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? v डी वी। आया कि नहीं? सुनाई कम पड़ता है मेरे को। अभी मैं क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर समझना, मैं दोनों बाजू इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। चलिए सर जाइए। दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ s के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड पर v के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल शुरुआत में s की वैल्यू 0 थी और इनिशियल वेलोसिटी u थी। शुरुआत में s की वैल्यू कितनी थी मयंक? और v की वैल्यू कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी, भाई इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0 था। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 था और वेलोसिटी u थी, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया वेलोसिटी v हो गई। एम आई करेक्ट? शुरुआत में s की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी थी? s की वैल्यू 0 थी और वेलोसिटी u थी, और s डिस्टेंस चल लेने के बाद में, s डिस्टेंस चल लेने के बाद में वेलोसिटी v हो गई। कहो अभी क्या होगा? a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? ax होता है, a कांस्टेंट है ना, तो उसका s, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, और v की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, अभी क्या होगा? लिमिट पुट कीजिए। समझ गए भाई? x जैसे हमारे पास 1 का होता है 1x, 2 का 2x, 3 का 3x। जब हम x के रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं, हेयर वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, तो a का हो जाएगा as, और लिमिट पुट करी हमने, फिर v की जगह v की जगह u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? सो दैट आई गेट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। बोलिए ठीक? करिए। एक्सेलरेशन dv बाय dt भी होता है, डी स्क्वायर एस बाय dt स्क्वायर भी होता है, और v इंटू डी वी बाई डी एस भी होता है। अब उससे करोगे तो फिर t की टर्म्स में फार्मूला बनेगा, वो तो बना दिया तुमने। तुम्हें किसके टर्म्स में बनाना है? v का फार्मूला अब s की टर्म्स में, तो फिर a का फार्मूला भी वही देखो जो s की टर्म्स में बन सके। आई बात समझ में या नहीं? dv बाय dt से वाला तो तुम कर चुके ना, ये कर लिया तुमने, वो कर लिया कि नहीं कर लिया? भाई a बराबर dv बाय dt, तो s बराबर क्या है? v का कर चुके ना अपन ये तो। इंटीग्रेशन की मेथड से कैन यू पीपल डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड? प्रयास करो, आपको nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का है। कौन से सेकंड में?
nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट. डू इट फास्ट. टाइम को n और n-1 ले लीजिए. बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आप वेलोसिटी को इंडिकेट करते हो. तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को इंडिकेट करेंगे हम कब से कब तक? सर 0 से n तक करेंगे. सर 0 से n. अरे अपने को n-1 से n तक करना है. सर ऐसा कर सकते पहले 0 से n फिर माइनस. कोई सेंस नहीं बनता उससे. अपन काहे इतना लंबा छोड़ा जा रहे हैं? वो तो फिर वही तरीका हो गया ना जो पहले था अपने पास. यहाँ से s क्या हो जाएगा? u का क्या हो जाएगा? ut. बोलिए. और a का क्या? करेक्ट. ठीक है. बस अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो. करो करो जल्दी से. हो गया. s इज इक्वल टू कितना? u फिर ये n माइनस n प्लस 1 a/2 क्या होगा? ये n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. n से n क्या हो गया? और वहाँ n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा? ठीक. बस अब इतना हो गया. तो हमने 4 इक्वेशंस अभी डिराइव करी. इन्हें हमें याद रखना है. v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू लिखिए. कर लिया ये? एक सवाल लिखिए. बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. प्रॉब्लम लिखिएगा. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स वेलोसिटी. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. A body starts from rest and acquires velocity 20 meter per second at end of 1 minute. A body starts from rest and acquires velocity 20 meter per second at end of 1 minute. How much distance is traveled by it in this duration? How much distance is traveled by it in this duration? A body starts from rest, moves with velocity 20 meter per second, acquires velocity 20 meter per second at end of 1 minute. How much is the displacement traveled by it in this duration? हो गया.
कौन सी इक्वेशन लगाओगे? दूसरी वाली या तीसरी वाली कोई भी। पहले तो फर्स्ट लगाना पड़ेगी, उसके बगैर कैसे होगा? पहले सर फर्स्ट लगाएंगे फिर एक्सीलरेशन। पहले फर्स्ट लगाकर ए निकालेंगे। फर्स्ट क्या है? टाइम जो है वो 60 सेकंड है। एक्सेलरेशन 1/3। दिस इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन लगाने के बाद क्या? सेकंड वाले में या थर्ड वाले में अभी हमने ये कर लिया, अब हम क्या करें? सेकंड वाली इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ सॉल्व करेंगे। ये 9 ये 3 2 6 66 कैंसिल होगा, कितना आया? ठीक। करेक्ट कर चुके? तो किस तरह से कैलकुलेट किया? क्लियर? लिखो, एक सवाल और लिखो। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and travels, a body starts from rest and travels 500 meter in 100 seconds. In 100 seconds, a body starts from rest and moves 500 meter in 100 seconds. Determine its velocity. Determine its velocity after end of these 100 seconds. Determine its velocity at the end of these 100 seconds. अभी इस बार क्या करेंगे हम? देखो, पहले हम ये इक्वेशन लगाते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगाओ। अभी एस कितना? ये इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ये ए आ गया। एम आई करेक्ट? अभी तुमसे क्या पूछा है? करेक्ट? लिखो, अ बॉडी ट्रेवल्स 20 मीटर in 10th second. A body travels 20 meter in 10th second. बॉडी कितना चली? A body travels 20 meter in 10th second and 35 meter in 15th second. A body travels 20 meter in 10th second and 35 meter in 15th second. The body travels 20 meter in 10th second and 35 meter in 15th second. चल गई? Determine displacement traveled by it. Determine displacement traveled by it in 20th second. Determine displacement traveled by it in 20th second. Determine displacement traveled by it in 20th second. क्या था क्वेश्चन? देखो, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होती है?
nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होती है? u की वैल्यू मुझे मालूम नहीं। अभी देखो तुम 10th सेकंड में कितनी है? नाइनटीन। ये एक इक्वेशन बनी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है तुम्हारे सामने? दूसरी इक्वेशन क्या है? कितना चली वो? 35 मीटर। कितने सेकंड में? पंद्रह दूना 30, हाँ 29 है। करेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। तुम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को तुमने क्या करा? सब्ट्रैक्ट करा। ए की वैल्यू ये आई, बोलिए, ये ए की वैल्यू आई। और उसके बाद में क्या? we'll put the value of a into any of these two equations and we'll get the value of u. How much it is? minus 8 comma 0.5 minus 6.5. is it okay? Now here on to find out the value of Sn. कितना है Sn? 20th सेकंड में। तो 20th सेकंड में तो n की जगह 20 प्लेस कर दूंगा मैं यहाँ पर। u कितना? a बाय 2। a कितना है? ठीक है। करेक्ट। कितना आ रहा है? 50 मीटर। बात तो हाँ ठीक है। कर चुके? अब बॉडी starts from rest. A body starts from rest. And moves distance s1. A body starts from rest and moves distance s1 in first 10 seconds. A body starts from rest and moves distance s1 in first 10 seconds and distance s2 in next 10 seconds. A body starts from rest and moves distance s1 in first 10 seconds and distance s2 in next 10 seconds. A body starts from rest and moves distance s1 in first 10 seconds and distance s2 in next 10 seconds. Find relation between s1 and s2. Find relation between s1 and s2. करिए।
बॉडी काहे से शुरू हुई? रेस्ट से। देखो सर जो पहले हाँ सेकंड का फाइनल टाइम फाइनल वेलोसिटी होगी वो दूसरे वाले 10 सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, शाबाश। पहले शुरुआत में वो बॉडी रेस्ट से शुरू हुई, शुरुआत से वो बॉडी काहे से में शुरू हुई, और पहले 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में उसने कितना चला? S1। और अगले 10 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड से 20 सेकंड तक उसने कितना चला? आपको S1 और S2 में रिलेशन बताना है। प्रश्न समझ में आ गया है? इन फर्स्ट सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड? S1। इन नेक्स्ट 10 सेकंड हाउ मच इट हैज ट्रेवल्ड? S2। एंड वी आर हियर टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। लगाइए लगाइए दिमाग, करिए दिमाग लगाइए। सुनो मेरी बात, हम इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। S इज इक्वल टू कौन सा? लिसन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अभी सुनना, पहले 10 सेकंड में उसने कितना चला? S1। इससे क्या आया तुम्हारे पास? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो ना। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो हम निकाला। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? यहाँ तक की तो कहानी समझ में आ गई आपको। अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ अब ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा हूँ मैं, ये समझ में आ गई। तो पहली पिक्चर थी। अब अगले 10 सेकंड में वो S2 चल रहा है। इसको आप यूँ समझ सकते हो कि अगले 10 सेकंड में उसने S2 चला, मतलब कुल मिलाकर जो 20 सेकंड है, उन 20 सेकंड में उसने S1 प्लस S2 चला। बीस सेकंड में उसने कितना चला? S1 प्लस S2। क्या बोलते हो? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और टोटल उस 20 सेकंड की ड्यूरेशन में उसने टोटल कितना डिस्टेंस चला? S1 प्लस S2। बोलिए। और यहाँ तुम्हारे पास में क्या आएगा? ये S1 है, ये S2 है, ये 0 है, और ये कितना आ जाएगा? ठीक, ये S1 प्लस S2, और ये जो 200 ये है, इस 200A को मैं 4 × 50A लिख सकता हूँ। क्या नहीं? सो क्या होगा? ये S1 प्लस S2 इज इक्वल टू कितना होगा? 4S1। हाँ जी, तो ये कितना आया? चार में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 3S। बिना एक्सीलरेशन कांस्टेंट माने तो हो ही नहीं सकता था ये सवाल। ये तो हम मानकर चलेंगे कि जो प्रॉब्लम्स, लिसन, जब हम प्रॉब्लम हमको दे रखी है तो हम ये मानकर चलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगती ही तब है जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है तो फिर ये इक्वेशंस नहीं लगेंगी। और अभी तुम्हारे लेवल पे अगर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है तो तुम मान लेना वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही है। समझ गए? तो अपन देखें तो पहले 10 सेकंड में उसने S1 चला है, और टोटल कितना? टोटल 20 सेकंड में उसने कितना चला? S1 प्लस S2। बोलो, ठीक है? कर लीजिए। तो ये S1 और S2 में क्या रिलेशन है? क्लियर? S2 इज इक्वल टू कितना? 3S। क्लियर? तो ये हमारे पास में S1 और S2 में रिलेशन आ गया। समझ में आया? रैदर हम एक काम और भी कर सकते थे कि हम क्या करते हैं
यहाँ पर ना 10 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालते हैं। यहाँ पर 10 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालो, v गोज़ टू u प्लस 80 से। सुनो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a इंटू ये। अब 10 सेकंड बाद जो तुमने वेलोसिटी निकाली, 10 सेकंड बाद जो तुमने वेलोसिटी निकाली वो कितनी आ गई? 10 आ गई। ये जो वेलोसिटी आई 10 सेकंड बाद, वो अगले 10 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। वो अगले 10 सेकंड के लिए कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल। बोलो होगी या नहीं? तो अब आप अगले 10 सेकंड के लिए इक्वेशन लगाओ। तो अगले 10 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो s2 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? टाइम प्लस a/2 इंटू 10 का स्क्वायर। अब ये कितना होगा और ये कितना आ जाएगा? S2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? बोलिए, नहीं आ समझ में? कर लिया? चलो कर लिया? समझ में आया दोनों तरीके से? लिखो एक सवाल। A body is traveling with speed. A body is traveling with speed 10 meter per second. The body is traveling with speed 10 meter per second. The body is traveling with speed 10 meter per second, and at end of 1 minute, its speed is observed as, at end of 1 minute, its speed is observed as, a body is traveling with speed 10 meter per second, at end of 1 minute, its speed is observed as 5 meter per second in opposite direction. At end of 1 minute, its speed is observed as 5 meter per second in opposite direction. At end of 1 minute, its speed is observed as 5 meter per second in opposite direction. कर लिया? At end of 1 minute, its speed is observed as 5 meter per second in opposite direction. Determine total distance traveled by it in this duration. Total distance traveled by it in this duration. Determine total distance traveled by it in this duration. S2 इज इक्वल्स टू, तो ये तो चलो हो गया था। कौन सा अभी बोला तुमसे कि कितनी डिस्टेंस चलेगा? देखो, बॉडी जा रही है ऐसी, ये एक लाइन में जा रही है, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी? एंड एंड ऑफ 1 मिनट पर, एट एंड ऑफ 1 मिनट पर एक मिनट यानी 60 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी मिल रही है? 5 मीटर पर सेकंड। इज इट करेक्ट? हमसे पूछा है इस पूरे 1 मिनट के में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली? हाउ मच टोटल डिस्टेंस इट हैज़ ट्रेवल्ड इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट। इज इट? सो व्हाट टू डू? क्या करेंगे हम? v इक्वल्स टू u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? फाइनल a, इसको सॉल्व कर लेंगे, -1/12। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई? -1/12
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया या नहीं आया? यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गई? ए इस तरह से -1/12 आ गया। किसने किसने निकाल लिया था ए की वैल्यू? ये गलत है। आपको इस इक्वेशन में क्या रखना है? आपको इस इक्वेशन में वेलोसिटी रखनी है। समझ लो मेरी बात को ध्यान से, आंखें कान दिमाग सब खोलकर। आपको यहाँ इक्वेशन में क्या रखनी है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। आपने जो इक्वेशन अप्लाई करी इसमें एक गलती ये करी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? सर इनिशियल वेलोसिटी 10 थी। ठीक है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को 10 रख दे। ए को निकालना है, टाइम 60 सेकंड, ठीक है। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो 5 नहीं है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? -5। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इफ़ यू कंसीडर दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव देन दिस डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं आई? वहाँ क्या गलती थी, समझ में आया? आपको भाई सर आपको हमको तो स्पीड दे रखी है। अरे बेटा स्पीड दे रखी है, लेकिन तेरे को यहाँ जो रखना है वो स्पीड रखने की वेलोसिटी रखनी है। क्या रखना है तेरे को यहाँ पर? वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इफ़ यू कंसीडर दिस राइटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव देन दिस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव। राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? यस, ये +10 है तो ये -5 होगा। तो ए की वैल्यू आ गई -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे क्या निकालना है? एस निकालना है। तो लगाइए इक्वेशन। एस इज इक्वल टू कितना? ut + ½ at²। u कितना है? टाइम इतना है। ए की वैल्यू और टाइम की वैल्यू सिंप्लीफाई कीजिए, करिए इसको सॉल्व और निकालिए। पार्डन? समझ में आई बात? हमने जब पहले इक्वेशन लगाई तो उसको लगाने में हमसे क्या गलती हुई? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है। हमने क्या मिस्टेक करी है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? नेगेटिव है। अंडरस्टूड? कर लिया? तो कितना आ गया? 150 मीटर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? हमसे क्या पूछी है और हमने क्या निकाली है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो वो नॉर्मली ऐड करने में भी तो अपने को सोचना पड़ेगा कैसे ऐड करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? आपसे क्या पूछा प्रश्न में? डिस्टेंस, और आपने निकाली डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस इक्वेशन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। एस डिस्टेंस नहीं होती, क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर बॉडी एक डायरेक्शन में एक ही लाइन में जा रही है तो फिर वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, बात एक ही है। लेकिन अगर जहाँ उसने डायरेक्शन को रिवर्स मार दिया तो फिर डिस्टेंस बड़ी हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाता है। मसला ये है कि दोनों इक्वल नहीं रहते। अगर कर्व पाथ पे भी चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल नहीं रहते। बोलो समझ में आया नहीं आया? इफ बॉडी इज मूविंग ऑन अ लाइन then distance and displacement are equal, but if body is not moving on the line, अगर बॉडी एक लाइन में मूव नहीं कर रही है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलो
ठीक है। अभी बॉडी एक लाइन में मूव कर रही है लेकिन एक डायरेक्शन में कर रही है नहीं, तो यहाँ आपको जो है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि कब तक ये इधर से इधर गई और फिर कब इधर आई। उसी 1 मिनट में वो कुछ देर के लिए इधर गई और फिर बाकी की बची हुई देर के लिए वो इधर आई। तो ज़रा भेजा लगाइए भेजा। कुछ देर के लिए वो यहाँ से यहाँ गई और बाकी देर के लिए वो यहाँ से यहाँ आई। मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए और करिए। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर 1 होल मिनट ना तो वो राइट वर्ड गई, ना ही फॉर 1 होल मिनट वो लेफ्ट में आई। वो कुछ राइट में गई और कुछ लेफ्ट में आई। करिए। t इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी थी कितनी? 10। जा रही है और यहाँ जाकर जब वो बॉडी अपने मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स मारती है, रुक कर रिवर्स होगी, तो कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। बोलो होगी? कब होगी अपने को निकालना है। कहाँ जाकर होगी? उस दरम्यान वो कितना चल लेगी वो निकालते हैं अपन। उस दरम्यान वो कितना चल लेगी अपन को वो निकालना है। सो माना कि इसमें उसने दूरी चली s1। कितनी चली? तो वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? +2। a की वैल्यू कितनी आई थी? कितना चली? इससे निकालिए तो ये आ जाएगा 200 मीटर। इस जर्नी में उसने कितना चला? 200 मीटर। बोलो चला। अब 200 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट में आई रेस्ट में। नाउ इट स्टार्टेड कमिंग बैक। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू करती है। अब इसके लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहाँ अपन ने देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? बोलो इतनी हो गई। तो अब अपन इक्वेशन फिर से लगाते हैं। कौन सी वाली? v² इज इक्वल टू u² + 2s। क्योंकि नेगेटिव है ना वो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोलेंगे अपन। ठीक है। अभी सुनना, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर करो -5 का स्क्वायर करो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इनिशियल वेलोसिटी 0 + 2, a कितना? अब a -1/4 नहीं होगा, अब a होगा +1/4। क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा था तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा? नहीं आ समझ में भाई? तुम इसको यूँ समझो, इसको इस तरह समझो कि ना कोई गाड़ी इधर जा रही है और उस धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करते जा रहे हो। क्यों कम करते जा रहे हो? क्योंकि उस गाड़ी पर ना फोर्स इधर लगा रहे हो, तुम इधर लेफ्टवर्ड लगा रहे हो, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड घटी। घटते 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 उसकी स्पीड कितनी हो गई? और एक मोमेंट ऐसा आया जब वो बॉडी रेस्ट में आ गई, तुम्हारा फोर्स तो उसके बाद भी इधर ही लग रहा है। तो अब वो जो फोर्स इधर लग रहा है, पहले जब गाड़ी इधर आ रही थी तो वो फोर्स उसको स्पीड को कम कर रहा था, लेकिन जो फोर्स तुम इधर लगा रहे हो तो अब वो फोर्स उसकी स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। समझ में आया नहीं आया? भाई तुम समझो, ये गाड़ी इधर आ रही है, ये ना गाड़ी इस तरफ आ रही है, ये गाड़ी इस तरफ आ रही है और तुम फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, तो ये आ रही है, फोर्स इधर लगा रहे हो, तो ये चल रही थी। एक टाइम पे आके इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। लेकिन स्टिल यू कीप अप्लाइंग फोर्स लेफ्टवर्ड। अभी भी तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, तो बॉडी की स्पीड अब क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस डायरेक्शन में जो नेगेटिव एक्सीलरेशन था वो इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो। आर्यन कुमार जाओ, आंखें धो के मुँह धो के आओ, तुम्हें बहुत नींद आ रही है यार। ये मेरे को ना बहुत सख्त नफरत है इस चीज़ से यार। और सेकेंड बार की तुम निकालोगे तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
50 मीटर आ जाएगी, आ जाएगी भैया। क्या तुम तो मराठी समझते हो ना? फिर क्या होता है? पन्नाशी बोलते हैं। चलो भाई, ये 50 मीटर आया, ये आया। तो डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस लिखो, देखें अपन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 200 प्लस 50, हाउ मच यू गेट? 250 मीटर। बोलो, समझ गए? टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 200 प्लस 50। तुम दिमाग लगाओ जरा, ऐसे देखो तुम, शुरुआत में यहाँ पर थी बॉडी, इधर से कितना चली? कितना आया वो? 200। फिर इधर कितना आया? 50। तो टोटल कितना आया? 200 प्लस 50, 250। अभी तुम डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आएगा। यहाँ से यहाँ तक का 200 था, यहाँ से यहाँ तक का 50 था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 150 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और देखो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आया था? ये जो आया था वो डिस्प्लेसमेंट ही था। 150 आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? ठीक है। यहाँ तुमने जो निकाला, जो S = UT + ½ AT² से जब तुम करते हो, तो भले तुम तीनों में से कोई भी क्वेश्चन लगाओ, तुम S = UT + ½ AT² लगाओ या V² = U² + 2S लगाओ, दोनों में से कुछ भी लगाओ। S जो होता है तुम्हारे पास वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और बॉडी एक लाइन में एक डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। लेकिन जहाँ उसने डायरेक्शन को चेंज किया, हल्का सा भी चेंज कर दिया, तो फिर वो डिस्टेंस अलग हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। बोलो, समझे? तो यहाँ वही हुआ है। बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई 200 चली, यहाँ से यहाँ तक आई 50। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालने को बोला जाए तो सर वो होगा 150, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर उन्होंने क्या बोला है? डिस्टेंस, तो फिर तो वो 200 प्लस 50 यानी कितना आ जाएगा? समझ गए? करिए। समझ में आया ना? लिखो, अ ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। A train is moving with constant acceleration A train is moving with constant acceleration when its front end A train is moving with constant acceleration when its front end END when its front end crosses a pole when its front end crosses a pole, then its speed is u. When its front end crosses a pole, then its speed is u. And when its last end crosses the pole, then its speed is v. A train is moving with constant acceleration. When its front end crosses a pole, then its speed is u, and when its last end, rear end, crosses pole, then its speed is v. ठीक है? Front end crosses a pole, then its speed is u. When its last end crosses the pole, then its speed is v. Determine its speed. When its middle section crosses same pole. When its middle section crosses same pole. Determine its speed when its middle section crosses same pole. When its front end crosses pole, then its speed is u. When last end crosses same pole, then its speed is v. Determine its speed when its middle section crosses same pole.
its speed when its middle section crosses same pole. क्या है बेटा? देखो ये ना कोई पोल है, ये कोई पोल है, एक ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ये रही ट्रेन। जब ट्रेन का फ्रंट एंड इसके सामने आता है तब ट्रेन की स्पीड है u। जब ट्रेन का रियर एंड इसके सामने आता है, जब ट्रेन का रियर एंड इसके सामने आता है तब ट्रेन की स्पीड है v। तो हमसे ये पूछा है जब ट्रेन का मिडिल सेक्शन इसके सामने है, जब मिडिल सेक्शन सामने है तब उस समय इसकी स्पीड क्या है, इस मूवमेंट पर इसकी स्पीड क्या है, ये पूछा है। जब ट्रेन का फ्रंट एंड सामने आया तब ट्रेन की स्पीड पाई गई u। जब ट्रेन का लास्ट एंड उसको पार किया तब उसकी स्पीड थी v। तो जब ट्रेन का मिडिल सेक्शन उसके सामने आया तब ट्रेन की स्पीड क्या थी, मेरे से पूछा है। कहो क्या करेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर एक काम करें, हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ l है, मान ली l। तो जब ट्रेन ऐसे से ऐसी हो गई, ट्रेन ऐसे थी, ऐसे से ऐसे हो गई, तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस चल ली, कितनी दूरी चल ली, l दूरी चल ली। बताओ ना यार। अभी ये ट्रेन का फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड है ट्रेन का, और ये रियर एंड है, ये ट्रेन जा रही है, अभी जा रही है भैया, जाते हुए नजर आई। जब ये आया तब ट्रेन की स्पीड क्या थी, इस समय u थी, और जब यहाँ तक पहुंची तो कितनी स्पीड हो गई, v हो गई। तो इतने समय कितनी दूरी चल ली उसने, ट्रेन ने l दूरी चल ली। से हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन हैज ट्रेवल्ड, l डिस्टेंस। तो अभी इक्वेशन लगाता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या 2s। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अभी u कितना, शुरुआत में कितना था, a l, बोलो। हेलो ठीक है। हाँ अभी यहाँ तक आया तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2l। तो अब इससे यहाँ से चलो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2l इज इक्वल टू हो गया a। बोलो इतना आ गया है। अब बोला है उन्होंने कि जब ट्रेन का मिडिल एंड सामने आया तब कितनी होगी। तो बताओ जब यहाँ से यहाँ मिडिल एंड आया तो कितनी दूरी चल रही ट्रेन ने, l/2 चल ली। कितनी स्पीड होगी, मान लेते हैं इस समय उसकी स्पीड है v डैश, कितनी है v डैश, बोलो ना। तो v डैश मान ली तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। s की वैल्यू कितनी, l/2, ये u स्क्वायर प्लस al, और al की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू इंटू l। इज इट ओके। l से l क्या हो जाएगा, कैंसल। तो v डैश का स्क्वायर, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, ये 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पीड क्या आ गई, क्लियर है। अरे बोलो, a की वैल्यू हमने निकाली, a की वैल्यू रख दी इंटू l, l से l क्या हो जाएगा यहाँ पर, l से l कैंसिल, बाकी बचाइए। फिर 2 का मल्टी एलसीएम लेंगे ना, 2 का मल्टीप्लाई करा ना, ये देखो 2 यूज, अभी 2 यूज के में से यूज कर जाएगा तो एक यूज कर बचेगा, बोलो
इससे स्पीड आएगी अंडर द रूट u² प्लस v² होल अपॉन 2। बोलो। स्पीड ऑफ ए बुलेट, प्रॉब्लम लिखो, स्पीड ऑफ ए बुलेट इज डिक्रीज बाय, speed of a bullet is decreased by 20%, speed of a bullet is decreased by 20% when it crosses a wooden plank. Speed of a bullet is decreased by 20% when it crosses a wooden plank. Speed of a bullet is decreased by 20% when it crosses a wooden plank. ठीक है? Speed of a bullet is decreased by 20% when it crosses a wooden plank. What will be decrease in its speed? How many such identical planks are required? How many such identical planks are required to stop that bullet? To stop that bullet. How many such identical planks are required to stop that bullet? ये ना कोई एक वुडन प्लैंक है, क्या है ये? एक वुडन प्लैंक, लकड़ी का गुटका है ये। जब इसमें से एक बुलेट पार होती है, एक बुलेट को फायर किया मैंने इस पर, तो बुलेट को जब मैंने फायर किया, यहाँ से यहाँ पहुँची बुलेट, तो उसकी स्पीड भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर उसकी स्पीड 20% कम हो गई। आई फायर फ्रॉम दिस एंड, मैंने यहाँ से बुलेट को फायर किया था, तो जब बुलेट इस प्लैंक में से पार हुई तो उसकी स्पीड 20% कम हो गई। तो ऐसी कितनी आइडेंटिकल प्लैंक्स लगाऊंगा कि वो रुक जाए? तो जैसे हमारे पास में क्या ऐसे कितने आइडेंटिकल प्लैंक्स लगाऊंगा मैं, मेरे से पूछा है। जैसे अपन ने क्या करा, जैसे एक प्लैंक ये लगाई, फिर एक ये लगाई, फिर एक ये लगाई, ऐसे कितनी प्लैंक लगाऊंगा मैं? हाउ मेनी सच प्लैंक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट बुलेट टू रेस्ट? क्या करेंगे हम? आपको जब भी परसेंटेज पर बेस सवाल बने, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान देना। मैं एक बहुत कॉमन फंडा बता रहा हूँ तुम्हारे को, जो पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में काम आने वाला है। वेन एवर यू आर देयर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज, वेन एवर यू पीपल आर देयर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज, तो इनिशियल वैल्यू को हम 100 सपोज कर लिया करेंगे, प्रॉब्लम विल बिकम वेरी इजी। समझ गए? इनिशियल वैल्यू आई सपोज एज 100, मैंने इसको 100 मान लिया, सो दिस वेलोसिटी वुड बिकम नथिंग बट हाउ मच? 80। यस। पहले कितनी स्पीड थी साहब? 100 थी। बाद में कितनी स्पीड हो गई साहब? 80 हो गई। बोलो। 20% कम हो गई। तो अपन इक्वेशन लगाते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। एक प्लैंक की लेंथ मैंने मान ली l, मान ली, तो कितना हो गया ये? 6400 माइनस 10,000 अपॉन 2l इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? -36 माइनस 1800 बटे l। माइनस साइन इंडिकेट्स इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इम्प्लाइज दैट इट इज रिटार्डेशन से। तो ये नेगेटिव आ गया। अब हाउ मेनी सच बुलेट्स, हाउ मेनी सच प्लैंक्स वुड बी रिक्वायर्ड? तो ऐसी एक प्लैंक की लेंथ l, दूसरे की l, तीसरे की l, चौथे की l, ऐसी हमने कितनी प्लैंक मानी? तो मान लिया ऐसी n प्लैंक है, तो n प्लैंक है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? nl। एक प्लैंक की लेंथ l, दूसरे की l, तीसरे की l, चौथे की l, पाँचवें की l, मेरे को ऐसी कितनी प्लैंक लगेंगी? माना सर nl है, n प्लैंक्स हैं, तो एक प्लैंक की लेंथ l, तो ऐसी n प्लैंक की लेंथ कितनी हो जाएगी? nl। फाइनली स्पीड 0 हो जाएगी। इनिशियल स्पीड कितनी थी? 100 थी, प्लस 2a, और ऐसी लेंथ कितनी हो जाएगी? nl। 0 इज इक्वल टू 10,000। a की वैल्यू कितनी?
फाइनली फिर रेस्ट में लाना है तो क्या करोगे, ठीक है। और एनएल, एल से एल क्या हो गया, यहाँ पर एल से एल कैंसल। निकालिए एन कितना आ रहा है, निकालिए एन कितना आ रहा है, आप निकालिए। क्या आंसर आया एग्जैक्टली, 2.77। देखो लिसन, इससे n की वैल्यू 2.77 आई, मतलब 2.7 प्लैंक लगेंगी। अब 2.7 तो हो नहीं सकती, तो प्लैंक तो हमेशा क्या होंगी, इंटीजर में ही होंगी। तो कितनी प्लैंक लगेंगी, 2 तो पूरी पूरी लगेगी और तीसरी अधूरी लगेगी। 2 तो पूरी लग रही है और 3 अधूरी लग रही है। इट मीन्स कितनी प्लैंक लगेंगी, क्या तुम्हारी बात की ऐसी 100 है तो 20% एक पे कम हुई तो ऐसी 5 प्लैंक लगा दो, ऐसा नहीं है ना, वो लीनियरली कम नहीं हो रही ना। ये आता है दिमाग में कि 5 प्लैंक हो जाएंगी, एक पर 20 कम हो रही है तो दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, 20, चौथे पे 20। टोटल 3 प्लैंक लगेंगी। अगर एक्स्ट्रा पूछी होती तो फिर 2 एक्स्ट्रा लगती। टोटल प्लैंक कितनी लगी, तो 3 प्लैंक लगी, ठीक है। क्या कहा है तुमसे, p-1 सेकेंड्स में चली गई डिस्टेंस कितनी है, टोटल इतने सेकेंड्स में चली गई डिस्टेंस s1 है, टोटल इतने सेकेंड्स में चली गई डिस्टेंस इतनी है, तो इस वाले सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी। एंड दैट आंसर वी आर देयर टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ s1 एंड s2। क्या करें हम, s1 की वैल्यू क्या, देखो सुनो, s1 की वैल्यू क्या, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमको मालूम है, फार्मूला लगाते हैं हम, टोटल t सेकेंड्स में चला गया हो a² बहुत बढ़िया, ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, लगाऊं। तो अब s1 इज इक्वल टू, इनिशियल तो स्पीड 0 थी, कहो ये आया तुम्हारे पास। अब इसको तुम चाहो तो ये a/2, ये तो 0 हो गया, और ये a² प्लस b² माइनस 2a भी, ये s1 हो गया। अब s2 में क्या होगा, इनिशियल स्पीड इतनी, p सेकेंड्स प्लस a/2 इंटू कितना, ये तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब तुमसे कौन से सेकंड में पूछी है, इस वाले में ना, यू आर देयर टू फाइंड आउट, किस में, तुमको इस वाले में पूछी है, तो इस p-1 इसमें क्या होगी, p² माइनस p+1 इज इक्वल टू, भाई nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है। तो ये कितना है, p² माइनस p+1, u की वैल्यू 0 प्लस a/2 2 p² माइनस p+1, बोलो ठीक है। अभी क्या होगा, ये वो 0 हो गया, प्लस a/2 और ये 2p² माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1। ये आया, ये आपको p² माइनस p+1 सेकंड में पूछी थी, ये हमने निकाल दिया। बट वी आर देयर टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ s1 एंड s2। मैं इसको किसके टर्म्स में लाना चाहता हूँ, s1 और s2 की टर्म्स पर। तो कैसे लाऊं बताइए, मल्टीप्लाई करके लाऊं कि डिवाइड करके लाऊं कि सब्ट्रैक्ट करके लाऊं कि ऐड करके लाऊं, पार्डन मी। हाँ
अभी तुम देखो ये जो तुम्हारे पास है, अभी ये तुम्हारे पास आ चुका है दैट अभी तुमको आंसर में क्या लाना है, या तो S1 और S2 के टर्म्स में लाना है, और 4 आंसर है, एक ऐड करके, एक मल्टीप्लाई करके, एक डिवाइड करके, एक सब्ट्रैक्ट करके। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, करो इसको नोट डाउन और लगाओ। मैं आंसर देख लिया वो तो देखो, ये जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है इससे मैं p² प्लस 1 माइनस 2p प्लस p² ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं? दिस 2p² कैन बी स्प्लिटेड इन p² प्लस p²। कांट आई? अभी ये क्या होगा, a/2 इंटू कितना p² प्लस 1 माइनस 2p प्लस a/2 इंटू p²। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ दिख रहा है ये क्या है, इसको ज़रा तुम ध्यान दो। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो S1 है, दिस वन इज, और ये पूरा क्या है तुम्हारे पास, तो ये क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। इज इट ओके? भाई ये तुम्हारे पास पूरा एक्सप्रेशन जो है दिस इज S1 एंड दिस वन इज क्या S2, तो आंसर क्या आ जाएगा? अंडरस्टूड? ठीक।